Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is noun number and it is my second part of the video. So let's start. Some singular nouns end in F और FE. कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती हैं, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं नाउन की जो समाप्त होती हैं किससे, एफ लेटर से या फिर एफ ई, जिनके एंड में एफ बना होगा या फिर एफ ई लिखा होगा. तो दे आर चेंज्ड इनटू प्लूरल. और जब उनको जब बहुवचन में चेंज किया जाता है तो बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई बाय वी ई एस. तो अगर एफ लिखा होगा या फिर एफ ई लिखा होगा तो दोनों को हटा करके उसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, वी ई एस. वंस अगेन, सम सिंगुलर नाउन्स एंड इन एफ और एफ ई. कुछ ऐसी एक वचन की नाउन्स होती हैं, कुछ ऐसे एक वचन के कुछ नेम्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग के एंड में एफ और एफ ई होता है और दे आर चेंज इनटू प्लूरल. जब इनको प्लूरल में चेंज करते हैं, जब इनको प्लूरल एक वचन से जब उनको बहुवचन में चेंज करते हैं तो जो एफ और एफ ई लेटर होता है इसको एक जगह पे ये चेंज हो जाएगी, ये हट के इसकी जगह पे वी ई एस लिख जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने मीनिंग भी दी हुई है, देखते हैं. एल आई एफ ई लाइफ, लास्ट में क्या है एफ ई. ये देखिए एफ ई को हटा के क्या बन जाएगा, वी ई एस. तो एल आई एफ ई की जगह क्या होगा, एल आई वी ई एस. ये लाइफ जो है, लाइफ मीन्स जीवन. लाइफ का मतलब क्या है, सिंगुलर, एक वचन है, और लाइफ्स बहुत सारे जीवन, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. लोफ, एल ओ ए एफ, एफ क्या है लास्ट में आया है, लोफ का क्या होगा लोफ्स. के एन आई एफ ई नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, एक चाकू की बात हो रही है. नाइफ्स बहुत सारी. टी एच आई ई एफ थीफ, एफ से एंड हुई है, ई वी ई एस, इसकी जगह एफ को हटा के क्या लग गया इसी वी ई एस. ये देखिए वी ई एस, वी ई एस, वी ई एस. अगर कोई भी स्पेलिंग जिसके एंड में एफ या एफ ई आ रहा हो तो जब उसके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो एफ और एफ ई हट के क्या लिख देना है, वी ई एस. तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल. एल ई ए एफ लीफ, क्या हो गया, वी ई एस. डब्ल्यू एल एफ, एफ है इसमें, वी ई एस. ई एल एफ और एफ बना है इसमें, एफ हट के वी ई एस, एल्प्स हो गया. सी एल एफ काफ, सी एल वी ई एस काफ्स. एस एच ई एल एफ, क्या हो गया, सेल्फ्स, सेल्फ. वाइफ, वाइफ्स, एफ ई हट के क्या लग गया, वाई ई वी ई एस. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सम नाउन्स, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं एंडिंग इन एफ और एफ ई. कुछ ऐसी भी नाउन्स होती हैं जो एफ और एफ ई से तो एंड होती हैं, टेक्स एस इन द प्लूरल फॉर्म, लेकिन उनमें लास्ट में क्या लग जाता है, एस लग जाता है. ऐसा ही वाई के लिए भी था जो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया था. कुछ ये आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, ये जो स्पेलिंग्स हैं ये आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि किस में एस लगेगा और किस में वी ई एस लगेगा. कुछ ऐसी भी नाउन्स हैं जिनके एंड में एफ और एफ ई आता है लेकिन वी ई एस नहीं लिखा जाता है. जैसे कि रूफ, क्या हो जाएगा, रूफ्स. उसमें क्या होता है, एफ या एफ ई कुछ भी नहीं हटता, सिर्फ एस लगा दिया जाता है. ये देखिए एस लगा दिया, रूफ है इसमें एफ लिखा हुआ है. अब ऐसा नहीं कि इसमें एफ हटा के वी ई एस नहीं, इसमें एस जोड़ा जाएगा तो क्या हो गया, रूफ्स. ये आपको माइंड में अपनी रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग में ये स्पेलिंग्स बिठानी पड़ेंगी. बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, देखिए बिलीफ्स, एस लगा है. ड्वार्फ, एफ एस. सेफ, सेफ्स. चीफ, चीफ्स. प्रूफ, प्रूफ्स. सभी में एस लिखी हुई है. नेक्स्ट देखते हैं. सम सिंगुलर नाउन्स आर टर्न इनटू प्लूरल. कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती हैं जिनको प्लूरल में बदलने के लिए क्या होता है, बाय ए चेंज ऑफ इनसाइड वॉवल्स. जिनमें क्या होता है, जो नाउन्स लिखी होती है उनके अंदर जो वॉवल लिखा होता है बस उसमें ही थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है. इनसाइड, उनके अंदर जो वॉवल लिखा होता है बस उन्हीं में ही थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है. ना तो उनमें एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ई एस, ना ही वी ई एस, कुछ भी नहीं. बस जो वॉवल उसके स्पेलिंग के अंदर होगा बस उसको ही थोड़ा सा चेंज कर देना है. जैसे कि एम ए एन, मैन, और मैन का प्लूरल एम ई एन. ये ए वॉवल था,
एक किस में चेंज हो गया, ई में। फूट, ओ वॉवेल है और इसको जब प्लूरल में बदला तो किस में चेंज हो गया, डबल ई में। फीट, गोस, क्या हो गया, गीस, डबल ई में चेंज हो गया। WOMAN, वूमन और वूमेन, ई में बदल गया। टूथ, TOOTH, डबल ओ किस में चेंज हो गए, TEETH में। तो फिर से देखते हैं, सम सिंगुलर नाउन्स आर टर्न इनटू प्लूरल। कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती है जिनको कि प्लूरल में बदलते टाइम क्या होता है, या आ चेंज ऑफ इनसाइड वॉवेल्स, इनके अंदर जो वॉवेल्स लिखे होते हैं उनमें एक छोटी सी चेंजिंग हो जाती है। जैसे कि मैन था, MAN, ए क्या है, वॉवेल है, और प्लूरल किया तो MEN हो गया। FOOT, फूट, ओ जो है ये दोनों प्लूरल हैं और ये किस में बदल गए, डबल ई में, फीट हो गया। गोस, GOOSE, ये दोनों प्लूरल हैं, किस में चेंज होगी, GEE में। नेक्स्ट है WOMAN, ए क्या है, वॉवेल है, सिंगुलर है, और इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, WOMEN। TOOTH, टूथ, डबल ओ क्या है, वॉवेल है, और जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीथ। नेक्स्ट देखते हैं, माउस, और माउस को जब चेंज करेंगे प्लूरल में तो क्या हो जाएगा, ये ओ और यू जो था दोनों को चेंज करके क्या हो गया, आई बन गया दोनों की जगह, और एस की जगह पे क्या बन गया, सी, माइस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द एबव रूल्स, वी हैव टू कीप इन माइंड देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं डू नॉट फॉलो, जो कुछ भी नहीं फॉलो करती, जो किसी का भी अनुसरण नहीं करती, एनी ऑफ द एबव रूल्स, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती हैं। वी हैव टू कीप, हमें रखना पड़ता है, इन माइंड, अपने दिमाग में उनको रखना पड़ता है कि देयर सिंगुलर फॉर्म क्या था और उनका प्लूरल फॉर्म क्या था। एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाए, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर में है, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, बच्चे की बात हो रही है, और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। ऑक्स, ऑक्सिन, ऑक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सिन। ऐसे ही नेक्स्ट एक और पॉइंट है, सम नाउन्स हैव नो डिफरेंट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता है कि वो सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल, वो आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझना पड़ेगा। वो सिंगुलर फॉर्म में जैसी होती है वैसी ही वो प्लूरल फॉर्म में भी होती है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाए और चाहे वो प्लूरल फॉर्म में लिखी जाए। जैसे कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट सिंगुलर फॉर्म में भी एयरक्राफ्ट ही लिखा जाएगा और प्लूरल फॉर्म में भी एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही लिखा जाएगा। सीप, सीप सिंगुलर फॉर्म में भी सीप ही रहेगा, जो भी वर्ड है सीप ही रहेगा, और प्लूरल फॉर्म में भी सीप का सीप ही वर्ड रहेगा। सीप जो है वर्ड वो सिंगुलर फॉर्म में भी सीप ही रहेगा, और सीप शब्द जो है वो प्लूरल फॉर्म में भी सीप ही रहेगा, इसके स्पेलिंग्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसे ही इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में भी इक्विपमेंट ही रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी इक्विपमेंट ही रहेगा। ऐसे ही डियर, डियर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी डियर ही रहेगा। डियर जो है वर्ड ये सिंगुलर फॉर्म में भी डियर रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी डियर वर्ड ही रहेगा। ऐसे ही वर्ड है नेक्स्ट स्वाइन, स्वाइन जो सिंगुलर फॉर्म में वर्ड है वही प्लूरल फॉर्म में भी स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है सीप, सीप सिंगुलर फॉर्म में भी सीप ही रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी सीप ही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये जो स्पेलिंग्स है, ये जो वर्ड है, ये आपको अपने, ये जो नाउंस दी हैं मैंने एग्जाम्पल में, ये आपको अपने माइंड में रखनी ही हैं। इनका कोई ये सॉल्यूशन नहीं है कि एफ लिखा हो या ये लिखा हो इसको चेंज करके एस में बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी वर्ड दिए हैं ये आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस चाहे वो प्लूरल का हो और चाहे वो सेंटेंस में जो
क्या नाम सब्जेक्ट है प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, लेकिन उसके साथ ये जो वर्ड है ये अपने ही फॉर्म में रहेंगे। अगर उनमें कोई भी कुछ भी हो ये इनकी चेंज नहीं होगी, चाहे वो प्लूरल फॉर्म का हो चाहे वो सिंगुलर फॉर्म का हो, ये जो वर्ड है ये अपने फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। दैट्स ऑल।